गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। राम राम। आपका मेरे इस चैनल राजेंद्र शर्मा में स्वागत है। जीवन दर्शन में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो नेचुरली उनके सॉल्यूशंस भी हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था हाउ टू स्टडी, और उसका जो पहला वीडियो था वो मैंने पिछले बार आपसे जो है शेयर किया था, और दूसरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। और उस वीडियो में कुछ और पॉइंट जो है हम स्टडी करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे करें, किसी भी तरह के बच्चे हों, किसी भी लेवल के बच्चे हों, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो 3 पॉइंट हमने पहले डिस्कस किए थे। पहले से हम पढ़ करके जाएं, जो टॉपिक हमें क्लास में पढ़ाना है, जो टॉपिक हमने पढ़ना है क्लास में, पहले से हम पढ़ करके जाएं। उसके बाद टीचर पढ़ाएंगे, फिर घर पर आकर के दोबारा उसे पढ़ें। एक हम सेट टाइम टेबल बनाएं जो एप्लीकेबल हो, जो हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो। और तीसरा हमने देखा था कि ध्यान से किसी भी टॉपिक को सुनना है, और वो टॉपिक को बिना ध्यान से सुने आप उसको नहीं समझ सकते हैं। उसके बाद में इस वीडियो में मैं आपको चौथा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जिस पॉइंट से अक्सर स्टूडेंट बचते हैं। देखिए, जो भी हम चीज याद करें, जहां तक संभव हो उसको लिख करके हम याद करें। अधिकतर की जो कंडीशन है वो ये है कि वो बैठ जाते हैं, नोट्स को हाथ में ले लेते हैं, बुक्स को हाथ में ले लेते हैं, और उसके बाद उसे रीडिंग करते जाते हैं। रीडिंग करते समय उनका ध्यान कहीं और निकल सकता है, कंसंट्रेट नहीं हो सकते हैं। तो पढ़ने का जो एक तरीका है, जितना पॉसिबल हो, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, वो किसी भी चीज़ को आप लिख करके याद करें। लिख करके याद करें, और अगर संभव है तो धीमी आवाज़ में बोल करके याद करें। देखिए, जब आप किसी टॉपिक को लिखते हैं तो आपका मन, आपका दिमाग, आपका ध्यान पूरी तरह से उस टॉपिक पर रहता है। आपका ध्यान भटक नहीं सकता। तो इसलिए उस टॉपिक को आप लिखें, और लिख करके उसे आप याद करें। तो जो भी चीज़ आप लिख करके याद करेंगे, नेचुरली वो स्टेबल होगी, वो टिकाऊ होगी। इसलिए बेटर है कि जितना संभव है किसी भी चीज़ को लिख करके याद करें। छोटे छोटे नोट्स बनाएं, लिखें, और फिर उसे रीड करें। तो चौथा पॉइंट जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया वो लिख करके याद करें। उसके बाद में एक अगला पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फीडबैक। देखिए, फीडबैक का मतलब यह है कि जो हम काम करते हैं उसका एक इवोल्यूशन होना चाहिए, उसका एक कंक्लूजन होना चाहिए कि हमने पिछले वीक में क्या पढ़ा, पिछले जो वीक हमने पढ़ा उसका कितना हमें याद है। तो उस चीज़ को हम फीडबैक करें। यानी कि आप कोई सा भी दिन सेट कर सकते हैं। जैसे संडे को आपने कर लिया, क्योंकि एक वीक आपके चालू होता है, दैट इज फ्रॉम मंडे, तो मंडे टू सैटरडे। उसके बाद में संडे का जो टाइम है, या कोई और भी दिन आप ले सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। उस संडे के दिन में पिछले वीक में जो भी कुछ आपने पढ़ा है, जो भी कुछ आपने याद किया है, या जो भी कुछ आपने स्टडी किया है, उसको एक बार देखिए कि पिछले वीक में आपने क्या किया, और जो कमियां थी, जो गलतियां थी, जो आप नहीं कर पाए, उनको सुधारिए। क्योंकि लगातार सुधार करते रहना ही मनुष्य के डेवलपमेंट का एक बड़ा कारण है। अगर कोई व्यक्ति फीडबैक नहीं करेगा, अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा, तो नेचुरली वो आगे बढ़ता जाएगा, गलतियां करता रहेगा। और ये जिंदगी इतनी छोटी है कि इतनी गलतियां करने के लिए आपको जो है टाइम अलाउ नहीं करता है। तो बेटर है कि जो पिछले वीक आपने पढ़ा है उसका आप रिव्यू करिए, उसको आप देखिए कि कितना आपने उसको पढ़ा है और कितना आपने उसमें बेटर रिजल्ट्स लिए हैं। तो एक फीडबैक होना बहुत जरूरी है, एक वीकली, कम से कम एक वीकली फीडबैक होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है आपके पास में 6 नंबर का, चौथा पॉइंट लिख करके याद करना था, पांचवा पॉइंट फीडबैक था, छठा पॉइंट है छोटे छोटे लक्ष्य, छोटे छोटे टारगेट बनाइए। एक साथ ऐसा टारगेट मत बनाइए कि मेरे को इस क्लास में 90% नंबर लाने। एक बड़ा टारगेट बना दिया एक साल भर के लिए, तो अब वो एक साल के लिए, पूरे वर्ष के लिए आपने टारगेट बनाया है, तो वो टारगेट आप एक दिन में तो अचीव करेंगे नहीं। आपने शुरू के 6 महीने तक कुछ नहीं किया, और एकदम से अचानक ध्यान आया कि मेरे को 90% जो है नंबर लाने हैं, 90% मार्क्स लाने हैं। अब 90% मार्क्स एक दिन में या एक दिन की तैयारी से तो आएंगे नहीं। तो बेटर है कि आप अपने जो एम्स हैं, जो टारगेट हैं, लक्ष्य हैं, उनको छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। जैसे आज पूरे एक दिन का टारगेट, आज मैं इस पूरे दिन में ये काम करूँगा, मैं शाम से पहले ये काम करूँगा, इसके अलावा मैं 1 घंटे में इतना काम करूँगा, ये आधा घंटे का मेरा ये काम है। एक छोटा सा लक्ष्य आपने बनाया कि ये जो 1 घंटा मेरे सामने है, उसमें 1 घंटे में मैं इतना काम करूँगा। तो सिर्फ आपका फोकस उस 1 घंटे पर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 घंटे में मैं ये करूँगा, उसके बाद अगले घंटे का कार्यक्रम, अगले घंटे का टारगेट आप दूसरे घंटे पे टारगेट करेंगे, उसको लक्ष्य करेंगे, उसको फोकस करेंगे। तो अपने काम को डिवीजन करिए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए,
और उन टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है, पूरी मेहनत है, पूरा डेडिकेशन है, वो लगाइए। उसके बाद में अगला पॉइंट हमारे पास आता है 7th नंबर का, दिस इज सिटिंग पावर। देखिए, आपने देखा होगा अक्सर स्टूडेंट्स को कि वो आए, 10 मिनट बैठा और बैठने के बाद में कोई कारण से, कोई बहाने से, किसी तरह से वो उठ गया। या तो वो पानी पीने के बहाने से उठ गया, या बाथरूम जाने के बहाने से उठ गया, या घर में किसी ने आवाज़ लगाई, अरे क्या कर रहे हो, इधर आओ। बस आप तो इंतजार ही कर रहे थे कि कोई मुझे आवाज़ लगाए और मैं तुरंत ही वहाँ से उठूँ। ऐसा नहीं है। आप एक बार अपने जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से आप एक बार बैठिए और एटलीस्ट कम से कम 1 घंटे का आप उसमें सिटिंग दीजिए। 1 घंटे से पहले आपको नहीं उठना है। यू हैव टू स्टिक विद योर चेयर, यू हैव टू स्टिक विद योर स्टूल। बेटर तो यह है कि चेयर पे बैठ के ना पढ़ा जाए, स्टूल पे पढ़ा जाए और ब्लंट स्टूल पे पढ़ा जाए। कोई गद्दी वगैरह नहीं लगानी है उसके लिए, क्योंकि जितना आप बॉडी को आराम देंगे नेचुरली वो उतना ही रिलैक्स होती जाएगी। तो बेटर है कि स्टूल के ऊपर, ब्लंट स्टूल के ऊपर आप बैठिए और 1 घंटे का टारगेट आपने रखा है, तो 1 घंटे से पहले आपको उठना नहीं है। किसी तरह का कोई बहाना, किसी तरह की कोई बात ऐसी जो आपको वहां से उठा दे। एक्सेप्शन केसेस अलग हो सकते हैं, अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल परेशानी हो रही है, बहुत ही हाई लेवल बात हो गई है और अब आप जो बैठे हैं लगातार, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। विशेष परिस्थितियों को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन केसेस को छोड़ दीजिए, तो आप 1 घंटे तक कम से कम उस पर बैठेंगे। अब आप ये फील करेंगे कि 1 घंटा जो आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते थे, 1 घंटा बैठना आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। आप जल्दी से नहीं बैठ पाएंगे, थोड़ा देर में उचाट लगेगी, अरे चले चले उठे, अरे उठे हुए, किसी न किसी बहाने से उठेंगे। नो, यू हैव टू सिट एग्जैक्टली 1 आवर। 1 घंटे से पहले आपको नहीं उठना है। तो सिटिंग पावर इज मस्ट। फिर आप धीरे धीरे उस सिटिंग पावर को बढ़ाइए, 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे। आपको आश्चर्य होगा इस बात को कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 8-8, 10-10 घंटे की सिटिंग होती है, जो 8 आवर्स लगातार बैठते हैं। रात को 10 बजे बैठते हैं, सुबह 5 बजे तक बैठते हैं, या फिर सुबह बैठते हैं और जो है 6-7 घंटे की सिटिंग होती है। तो ये सब आप कर सकते हैं। बिना सिटिंग करे आप किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज उसमें है कि रिपीटेशन। जो भी आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे हैं उसके बाद में उनको आप रिपीट नहीं करेंगे। 8 नंबर के पॉइंट में आप उसे रिपीट नहीं करेंगे। एक एक्सरसाइज के आपने 10 क्वेश्चन करे, अगली बार से आप करते हैं, फिर वापस 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करते हैं, फिर दोबारा बैठ के करते हैं, फिर 1 से 10 तक क्वेश्चन करें। अरे भैया, आपने 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन तो एक बार भी नहीं करे। 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को 10 बार कर लिया, लेकिन आपने 11 नंबर से क्वेश्चन चालू ही नहीं करा। तो जो क्वेश्चन पहले कर लिए हैं उनको बार बार मत करिए, आगे की तरफ बढ़िए। उसके अंदर लगेगा कि आप बहुत पढ़ रहे हैं, बेसिकली आपने पढ़ा नहीं है। तो ये पॉइंट आपने मैंने डिस्कस किया है 8 पॉइंट तक। बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।